संतोष कुमार दुबे है और मैं जबलपुर से आया हूँ। और मैं आप सभी भक्तों से सबसे पहले जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम कहना चाहूँगा। इस ऊर्जा संचय समागम में आपका अनुभव कैसा रहा? इस ऊर्जा संचय समागम में जो मेरा अनुभव है वो बहुत ही अच्छा था। जो जब हमें पता चला कि गुरुजी एक ऊर्जा संचय समागम करने वाले हैं 17 मई से, तो मैं बड़ा ही प्रफुल्लित था कि ये कब और कैसे और कहाँ होना है। फिर तारीख पता चली कि 17 मई से होना है और ये बागेश्वर धाम के पास गौशाला में होना है और इसका एक रजिस्ट्रेशन है जो करवाना है। तो गुरु कृपा से वो रजिस्ट्रेशन मेरा संपन्न हुआ और मुझे इस ऊर्जा संचय समागम में आने का मौका मिला। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने जो अनुभव किया तो मुझे यहाँ पे एक अनुभूति जो मुझे समझ में आई वो ये थी कि जो गुरुजी ने बोला कि आपका जो ब्रेन है वो डिटॉक्स होना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्रेन डिटॉक्स का मतलब सोच रहे होंगे एक शांति। मैं सभी साधकों को बता दूं कि वो जो शांति सोच रहे हैं वो शांति वीकेंड वाली शांति नहीं है। ये जो शांति है आप यहाँ पे अगर ध्यान से समझेंगे तो जो ब्रेन का जो मस्तिष्क का जो संचार है वो आपको आपकी शरीर ऊर्जा को कैसे आपके शरीर को प्रभावित करता है ये समझाने की कोशिश की गई है इस ऊर्जा संचय समागम के माध्यम से। आप अगर जिस दिन हम लोग 16 तारीख को आए उस दिन जब गुरुजी रात को समागम के लिए यहाँ पे आए पंडाल में तो काफ़ी रात हो चुकी थी। और जब हम यहाँ से गए तो तकरीबन जब कार्यक्रम समापन हुआ वो 2 बज चुके थे। और 2 बजने के बाद जब हमने होटल में चेक इन करा और 2:30 पौने 3 हो चुका था। उसके बाद आप विश्वास मानिए 4 बजे हमें वापस सुबह उठ के 4:30-5 बजे इस कार्यक्रम में वापस सम्मिलित होना था सुबह के कार्यक्रम के लिए। आप विश्वास मानिए पूरे दिन भर का शरीर थका हुआ है, सब कुछ है। उसके बाद भी हम जब अपने ब्रेन को अपने दिमाग को एक निर्देश देते हैं तो आप विश्वास मानिए ना हमें थकावट लगती है ना हमें कोई कमजोरी लगती है, क्योंकि आप अपने ब्रेन के अपने दिमाग के दम पे कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने यहाँ के अनुभव करी। पूरा शरीर इतना थका हुआ था कि अगर कोई और कार्यक्रम होता या कुछ और होता तो हो सकता था कि मैं मना कर देता कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकता। लेकिन जब इस ऊर्जा संचय समागम में था और मेरे दिमाग ने इस ऊर्जा को समझा तो मैं सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के वापस इस कार्यक्रम में 4:45 बजे सम्मिलित हो गया। और फिर उसके बाद मैंने दूसरा जो अनुभव किया वो मैंने देखा कि आज आप देख पा रहे हैं कि जो तापमान है 40 डिग्री 42 डिग्री 44 डिग्री तक है। और इस 44 डिग्री में इस पहाड़ी इलाके में एक हवन यज्ञ रखा गया है। आपके ब्रेन में ये आपका ब्रेन आपका जो मस्तिष्क है ये आपके शरीर को उस हवन में पूजा करने की निर्देश देता है। तो आप जब वहाँ बैठ के हवन करते हैं तो आपको कोई तपन महसूस नहीं होती, आपको कोई गर्मी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपके शरीर को चला रहा है। तो इस ऊर्जा संचय समागम से मुझे समझ में आया कि अगर आपका ब्रेन अगर आप डिटॉक्स कर लेते हैं अपने ब्रेन को, मस्तिष्क को, अगर आप चेतन मन को अपने चेतन मन से कनेक्ट कर लेते हैं तो आपको फिर कोई भी काम करने के लिए, किसी भी कार्य को किसी भी समय तक करने के लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ऊर्जा संचय समागम है ये बहुत ही अच्छा है। इससे अगर लोग एकांत में बैठ के अगर समझेंगे तो उनको समझ में आएगा कि अगर वो अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। जब आप त्राटक योग कर रहे थे उस वक्त की अनुभूति बताइए, कैसी रही आपकी अनुभूति? त्राटक योग की जो अनुभूति थी वो बड़ी ही प्रफुल्लित और बड़ी ही आनंदमय थी। और मैं जब वो त्राटक योग कर रहा था तो मैं अपने इष्ट के दर्शन कर पा रहा था, राजा राम के। जैसा कि आपको पता है त्रिलोक के स्वामी है राम। और जब उस त्राटक विधि के माध्यम से मुझे मेरे राम के दर्शन हुए तो मैं बड़ा ही आनंदित हुआ। और वो जो अनुभूति है, वो स्थिति है, वो जीवन भर मेरे हृदय में रहेगी। इसके लिए मैं गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में आपको कैसा लगा? पूज्य गुरुदेव भगवान का सानिध्य तो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन जब उसका सानिध्य मिलता है तो वो जो समय होता है ऐसा लगता है वो समय कम मतलब ख़त्म ना हो, बस उनका सानिध्य मिलता रहे और उन्हीं की चरणों में बना रहे और जो जीवन है ऐसे ही मानव सेवा और धर्म के काम में लगा रहे। और ये पूरे संपूर्ण योग शिविर के बारे में बताइए, उसका अनुभव आपको कैसा लगा? देखिए जो शिविर है ये तो बहुत ही अच्छा है। और गुरुदेव तो आपको पता है जो भी कार्यक्रम करते हैं, जो भी शिविर करते हैं वो कितने अच्छे करते हैं, कितने व्यवस्थित ढंग से करते हैं। आप समझिए कि जब कोई कार्यक्रम होता है आपके घर में अगर 2-4 लोग आ जाते हैं तो आप अव्यवस्थित हो जाते हैं, आप उनकी व्यवस्था बनाने में बड़े परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो आपको पता है अभी ये शिविर तो हालांकि कम परिवारों का था, 150 परिवारों का था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो गुरुजी ने तो उससे बड़े बड़े कार्यक्रम करे। अभी कुछ ही दिन पहले 155 कन्या को विवाह करा है। व्यक्ति एक कन्या के विवाह के लिए पूरा जीवन लगा देता है। वो सुबह मतलब शुरू से लेके अंत तक सब इसलिए कमाता है
इसलिए अपने जीवन में धन संचय करता है कि उसको अपनी पुत्री का विवाह करना है। एक पुत्री के विवाह के लिए आदमी इतना परेशान हो जाता है। गुरुदेव ने अभी आपको पता, उसके पहले भी बहुत सारे कन्या विवाह करें, अभी 155 कन्या विवाह करें, ये छोटी मोटी बात नहीं। तो गुरुदेव के लिए कोई भी कार्यक्रम तो पहली बात बड़ी बात है ही नहीं है। ये तो बहुत उनके लिए बहुत छोटा सा कार्यक्रम था जो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पूरा हुआ। इसके लिए भी मैं गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय सीता।